प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद और इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 9 सितंबर को हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दाखिल की थी याचिका, मस्जिद कमेटी ने भी याचिका दाखिल की थी। एएसआई सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी और अब इस रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 9 सितंबर, जी हां, ये तारीख आप नोट कर लीजिए। इस तारीख में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आज फैसला सुरक्षित रखा है, इस दिन इस फैसले का लोगों को बताया जाएगा कि हाईकोर्ट ने क्या फैसला लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। 9 सितंबर को हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया है। याचिका में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पहले से मामले पर फैसला सुरक्षित होने का हवाला दिया गया और इस पूरे दलील के बाद, याचिका के बाद आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। जरा जानकारी के लिए गुफरान, ये बड़ी खबर है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। 9 सितंबर को फैसला आएगा, क्या हुआ आज? देखिए, निश्चित तौर पर आज का जो दिन था वो बेहद अहम था याचिकाकर्ता और जो वादी पक्ष थे दोनों के लिए। आज एक लंबी सुनवाई, लगभग 2 घंटे के भीतर जो बहस का जो सिलसिला था, दोनों पक्षों के जो वकील थे उनकी अपनी अपनी अलग अलग दलीलें थी। इस दरमियान जो मंदिर पक्षकार थे उनका ये मानना था कि वहां पर मुगल बादशाह ने 1964 में मंदिर का जो अंश है उसको तोड़ करके उसी अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण कराया था। इस तरीके की तमाम दलीलें दी गई, जिसमें यह कहा गया कि अभी भी जिस जगह पर मस्जिद स्थापित है उस जगह पर तमाम मंदिर के जो अवशेष हैं वो जाहिर होते हैं। ऐसे में जो एएसआई का सर्वेक्षण है उसमें यह साफ हो सकेगा कि जब एएसआई सर्वेक्षण करेगी, खुदाई करेगी, तो निश्चित तौर पर तमाम जो सबूत हैं मंदिर के तोड़े जाने के वो जाहिर से बात है बाहर आएंगे। इसी को लेकर के जो एएसआई सर्वेक्षण है उसी को चुनौती दी गई है। साफ तौर पर जो मस्जिद पक्षकार है उनका यह कहना है कि 1947 के 1991 का एक जो एक्ट बनाया गया है कि 1947 के पहले के जो भी धार्मिक स्थल हैं उनके यथास्थिति रहेंगी, उनमें किसी तरीके की तब्दीली, किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। एक समझौते के तहत ये एक्ट बना था। इस बात का हवाला देते हुए जो याचिका, जो एएसआई का सर्वेक्षण है उस पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। इस पर एक लंबी जो सुनवाई कई दिनों तक चली लगातार, जिसमें आज कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और कोर्ट ने ये तारीख दे दी है जो 9 सितंबर बेहद अहम है और इस तारीख पर कोर्ट जो है अपना पूरा फैसला इस पूरे मामले पर सुनाएगा। निश्चित तौर पर यह तारीख बेहद अहम होने वाली है। बिल्कुल बेहद अहम तारीख है गुफरान। ये 9 सितंबर वाली जो तारीख अब सामने आई है, क्या समय भी सामने आया है कब तक ये कोर्ट फैसला सुनाएगा, या उस दिन भी कोई सुनवाई होगी या सुनवाई अब नहीं होगी? क्योंकि फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है, केवल फैसला सुनाया जाना बाकी है। बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जो फैसला है वो रिजर्व हो चुका है, सिर्फ जजमेंट लिखाया जाना बाकी है। ये माना जा रहा है कि दोपहर जो लंच का जो समय है उसके आसपास जो हाईकोर्ट की जो सिंगल बेंच है प्रकाश पाड़िया की इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी, वो बेंच सुनवाई का जो फैसला है वो सुनाएगी। इस दरमियान दोनों जो पक्षकार हैं वो मस्जिद पक्षकार, इसके अलावा जो मंदिर पक्षकार, इसके अलावा जो सरकारी वकील हैं, ये सारे लोग मौजूद रहेंगे। उस दरमियान कोर्ट अपना जो जजमेंट है जो लिखाया जाएगा उसको कोर्ट उस दरमियान सुनाएगी। ये अब इस पूरे मामले पर वाद विवाद की जो चीजें थी वो समाप्त हो चुकी हैं। कोर्ट ने सिर्फ सीधे तौर पर फैसला रिजर्व किया है। तो निश्चित तौर पर 9 जो तारीख है सितंबर की, उसमें फैसला इस पूरे मामले पर आएगा, क्योंकि लंबे समय से तमाम जो पक्षकार, चाहे वो मस्जिद पक्षकार हो या फिर मंदिर पक्षकार, उनकी अपनी अपनी अलग अलग दलीलें एक लंबे समय तक। बिल्कुल, और उन दलीलों को सुनने के बाद अब गुफरान ये तय होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई काम करेगी या नहीं करेगी, यही तय होना बाकी है ना? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह साफ हो सकेगा कि अब एएसआई सर्वेक्षण करेगी या नहीं। अगर एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश पारित होता है, कोर्ट इस तरीके का जजमेंट अगर देती है, तो निश्चित तौर पर जो दावे किए गए हैं मंदिर पक्षकारों के, उस पर कहीं ना कहीं से एक बड़ा फैसला होगा। हाईकोर्ट के ऊपर सारी चीजें निर्भर है। बिल्कुल, हाईकोर्ट ये तय करेगा गुफरान, आप ठीक कह रहे हैं, और सारी चीजें हाईकोर्ट पर निर्भर करती हैं। उसके बाद फिर इस पूरे मामले को लेकर आगे एक नया नजरिया या फिर नई कवायद भी शुरू होगी। बहुत शुक्रिया आपका।